इस कहानी में हमें अपनी भाषा और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रेंच द्वारा सुनाई गई है। वह आलसी है लेकिन संवेदनशील है और खेलना पसंद करता है, पढ़ना कम पसंद करता है। वह फ्रेंच का अध्ययन करना पसंद नहीं करता है और अपने शिक्षक एम हेमल से नफरत करता है। फ्रांस में एल्सेंस और लॉरेन के अपने जिलों पर हावी होने के बाद बर्लिन ने आदेश दिया कि फ्रांसीसी भाषा के बजाय वहां पर जर्मन पढ़ाई जाए। वह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमल का आखिरी दिन है, जो 40 साल से वहां सेवा दे रहे हैं। वह दुख, विषाद और देशभक्ति से भरे हैं। उनकी मेहनत के सम्मान के रूप में वहां के लोग उनके अंतिम पाठ में सम्मिलित होते हैं और वह उनके अंतिम फ्रेंच पाठ के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, अपनी भाषा जानने का महत्व और एक फ्रांसीसी शिक्षक के रूप में एम हेमल का अंतिम दिन क्यों था। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब देखते हैं वीडियो। लास्ट लेसन कक्षा 12 की किताब फ्लेमिंगो का पहला अध्याय। इसके लेखक अल्फोंसो ड्यूट हैं, जो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं जिनका जन्म 1840 में हुआ था और उन्होंने खुद फ्रांस और पर्शिया के बीच के युद्ध को देखा था। फ्रेंच और पर्शिया के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह पाठ और यह भाषाई विवाद के विषय पर प्रकाश डालता है। यह एल्सेंस के किसी भी सामान्य दिन की तरह था, लेकिन फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था। अपने रास्ते में उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो वह स्कूल जाने के बजाय उसको रोक रही थी, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना, फिर सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना। वह स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसके शिक्षक एम हेमल पार्टिसिपल पर सवाल पूछे। वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी और सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाले लोहार वाशर ने उससे कहा कि तुम इतनी जल्दी मत करो, तुम अपने स्कूल में समय से पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रेंच ने सोचा कि यह उसका मजाक हो। आमतौर पर छात्रों द्वारा एक साथ पाठ दोहराने, टेबल खोलने और बंद करने और अन्य आवाजों के कारण स्कूल में प्रतिदिन बहुत शोर होता था। लेकिन उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो सब कुछ शांत था। वह किसी को बिना दिखे अपनी सीट पर नहीं जा सकता था। फ्रेंच अपनी सीट पर जाने के लिए बहुत भयभीत था क्योंकि उसने सोचा कि वह एम हेमल द्वारा डांटा जाएगा। लेकिन जब उसने कक्षा में प्रवेश किया तो एम हेमल ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह बैठा, उसने देखा कि उसके शिक्षक ने अपने सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसे वो केवल निरीक्षण और पुरस्कार बांटने के दिनों में पहना करते थे। जब फ्रेंच ने बैक बेंच पर देखा तो वहां बूढ़ा होजर, जो कि पुराना प्राइमर साथ में लाया था, पूर्व मेयर, पोस्टमास्टर और अन्य कई लोग वहां पर बैठे हुए थे। वह इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसी समय एम हेमल ने कहा कि एक फ्रेंच शिक्षक के रूप में उनका आखिरी दिन है। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नया आदेश आया है और अब एल्सेंस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नए जर्मन के शिक्षक कल आने वाले हैं। फ्रेंच यह सुनकर हैरान रह गया और उसकी समझ में आ गया कि हर कोई टाउन हॉल पर इस नए संदेश के बारे में ही पढ़ रहा था। अब फ्रेंच को गहरा अफसोस हो रहा था कि यह उसका आखिरी फ्रेंच पाठ था। हालांकि फ्रेंच उसकी मातृभाषा थी, फिर भी वह इसे पढ़ या लिख नहीं पा रहा था।
फिर उसने अतीत के बारे में सोचा, जब उसने फ्रेंच को कोई महत्व नहीं दिया था। अब अपनी इतिहास और व्याकरण की पुस्तकें छोड़ देने का ख्याल उसे सताने लगा, क्योंकि अब एम हेमल उससे दूर जा रहे थे। इसलिए फ्रेंच ने उनके सख्त तौर तरीकों के लिए उन्हें माफ कर दिया। फ्रेंच ने शिक्षक के लिए बहुत दुख महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि उसके अध्यापक ने आखिरी पाठ के सम्मान के लिए अपने विशेष कपड़े पहने थे और सभी गांव वाले उन्हें सम्मान देने के लिए वहां बैठे थे। थोड़ी देर बाद फ्रेंच की बारी थी। वह पार्टिसिपल पर सवाल का जवाब दे। फ्रेंच चाहता था कि वे बिना रुके प्रश्न का उत्तर दे सके, परंतु वो बीच में रुक गया और उसका सिर झुक गया, अपनी सीट पर खड़ा रहा। तब एम हेमल ने उसे बताया कि वह उसे आज डांटने वाले नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि एल्सेंस के लोग हमेशा सीखने को तल पर टालते हैं और उन्हें खुद के लिए दोषी मानना होगा। उन्होंने कहा कि पर्शिया के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद फ्रेंच को अपनी भाषा कैसे कह सकते हैं, जब हम अपनी भाषा को सही ढंग से बोल या लिख नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि इसमें फ्रेंच के माता पिता एवं खुद एम हेमल का भी दोष था। उन्होंने उसे अन्य चीजें करने के लिए भेजा जब उसे पढ़ना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी स्पष्टता और तर्क के लिए फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और बताया कि भाषा कैसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी के समान है, जिससे वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है, उसके पास अपनी आजादी की चाबी होती है। इसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब से एक पाठ पढ़ना शुरू किया। फ्रेंच यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसे यह पाठ कितना स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, क्योंकि आज वो अपने पूरे मनोयोग से उस पाठ को सुन रहा था। और जब बच्चे अपने पूरे मनोयोग से किसी भी पाठ को, किसी भी विषय को सुनते हैं, तब वास्तव में वो पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो आज इसलिए वो ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि आज क्लास में पूर्ण शांति है और सभी लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एम हेमल अपना सारा ज्ञान आज बांट देना चाहते थे। व्याकरण के बाद बच्चों ने नई किताब पर लिखना शुरू कर दिया, जो उन्हें एम हेमल ने लाकर दी थी, जिस पर बहुत खूबसूरती से फ्रेंच एल्सेंस लिखा था। अब हर कोई लिखने में इतना व्यस्त था कि उन्हें कुछ बीटल्स और कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया। फ्रेंच सोच रहा था कि पर्शिया के लोग कबूतरों से भी जर्मन गवाएंगे। फ्रेंच ने देखा कि एम हेमल एकदम स्थिर बैठकर कक्षा में सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में ट्रंक पैक कर रही थी। लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ना था। अब बूढ़ा होजर खड़ा हुआ और उसने चश्मा पहन लिया और अपना प्राइमर पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उनकी आवाज कांप रही थी। कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एक ही समय में प्रार्थना और पर्शियन सैनिकों की ड्रिल की आवाज आने लगी। एम हेमल खड़े हो गए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा है कि उनका दम घुट रहा है और वे एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर रुख किया और एक चाक का टुकड़ा लिया। जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने उतना बड़ा वीवा ला फ्रेंच बोर्ड पर लिख दिया। फिर वह दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से इशारा किया कि क्लास खत्म हो गई, आप जा सकते। तो यहां पर हमने देखा कि पूरा पाठ किस तरह से भाषा पर आधारित है। तो इस पाठ में आप ये बात जानेंगे कि लोग कैसे पीड़ित होते हैं जब उनकी भाषा को उनसे दूर ले जाया जाता है, क्योंकि भाषा उनकी पहचान और स्वतंत्रता का हिस्सा है। पूरे अध्याय में ये देखा जाता है कि किस तरह से एल्सेंस के लोग इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भाषा उनसे ले ली गई है। इसका उपविषय एक ये भी है कि सीखने के प्रति
शिक्षक और छात्र दोनों को प्रयत्नशील होना चाहिए। आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। और हम देखते हैं कि फ्रेंच और एमएमएल दोनों किस तरह से सीखने को कल पर टालते रहते हैं और लापरवाही बरतते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एल्सेंस और लॉरेंस के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो वे बहुत ही मायूस और पश्चाताप से भर जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी, इस पाठ की द लास्ट लेसन। तो यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो फ्रेंड इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।